अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर के साथ, मैं हूं अली सरवर। अच्छा जी, आज बड़ा अहम मार्का था, यानी इलेक्शन थे सेनेट के KPK में और 11 सीटों पर इलेक्शन। और अब तक जो रिज़ल्ट सामने सभी आ चुके हैं और 6-5 का जो फार्मूला था लगता है वही कामयाब हो गया, क्योंकि 6 सीटें आ गई हैं तहरीक इंसाफ और 5 आ गई अपोजिशन के पास। और जो लोग कामयाब हुए हैं, मैं तो उनके नाम दोहरा दूँ। आज़ाद उम्मीदवार जो थे मुराद सईद, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी, मिर्ज़ा अफरीदी, आज़म सवाती, और ये थे PTI के। इसके अलावा नाज थी, जबकि JUI की जानिब से दिलावर खान कामयाब हुए हैं और पीपल्स पार्टी के खातून उम्मीदवार रुबीना खालिद भी कामयाब हुई हैं, पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद और नून लीग के नियाज़ अहमद, जबकि फजल रहमान ग्रुप के फजल रहमान साहब की पार्टी का अताउल हक दरवेश भी कामयाब हो गए हैं। तो ये फार्मूला कामयाब हो गया है जी। लेकिन अब सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम इस वक्त आ रहा है, चूँकि बड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी इस तमाम सूरत हाल में कि PTI के जो नज़रियाती लोग हैं वो बगावत कर रहे थे, बागी हो चुके थे। वो कह रहे थे कि हम दस्तबरदार नहीं होंगे, लेकिन 4 को दस्तबरदार कराया गया और आखिरी लम्हे तक एक दस्तबरदार नहीं हुआ। और फहरिस्त जो KPK सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों की जो फहरिस्त थी, बानी PTI से छुपाने का भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बानी से छुपाई गई है ये, क्योंकि उसमें मिर्ज़ा अफरीदी छोड़कर चले गए, वापस आ गए, ATM कहा जाता है इसको PTI की। अच्छा जी, इसके अलावा हम बात करेंगे, एक तो सेनेट इलेक्शन पे जहां बात होगी, उसके अलावा हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च सर्वे है, और इसमें 89% अफराद ने पाकिस्तान को जमहूरियत की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी करार दिया और कहते हैं जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। जब उससे पूछा गया कि मौजूदा जो जमहूरी निज़ाम है उससे आप मुतमईन हैं, तो 54% अफराद ने कहा कि जमहूरी मौजूदा जो निज़ाम है इससे हम गैर मुतमईन हैं। 43% लोग ने कहा कि जी बस ठीक है, हम मुतमईन हैं इससे। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुल्क के मारूफ लॉयर मौजूद हैं, PTI से आपका ताल्लुक है, सीनियर रहनुमा है, सीनियर लॉयर हैं, ज़फ़र अली शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब क्या कहेंगे, 6-5 से कामयाबी और ये फार्मूला ज़ाहिर अपोजिशन के साथ तय भी किया गया था, लगता है ये कि फार्मूला जो आपकी पार्टी ने बनाया था वही कामयाब हुआ है। ये जी जो प्रोपोर्शनल सिस्टम के तहत होता है इलेक्शन है, तो इसमें वो पहले ऑलमोस्ट पहले रिजल्ट निकल आता है, निकाल लेते हैं लोग के इसमें से कितनी फर्स्ट प्राइज मिलेगी कैंडिडेट को कामयाब होने के लिए। तो वो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वही उस फार्मूले के तहत जो था वो PTI को मिल गई, और जो इसमें इख्तलाफ को मिलनी थी या दूसरों को वो उनको मिल गई, क्योंकि प्रोपोर्शनल सिस्टम के तहत तो ये वो इसी तरह ही होता है। तो अच्छा शाह साहब, इसमें ये जो उम्मीदवार थे PTI के, खासतौर पर वो लोग बात कर रहे थे कि जी मुराद सईद साहब क्योंकि रुपोश हैं, और अब अगर वो अब ज़ाहिर मुंतखब हो गए सेनेटर, हल्फ लेने तो वो आ सकेंगे नहीं आ सकेंगे, क्योंकि रुपोश भी हैं कहा जा रहा है, और हुकूमत भी चाहती है वो सामने आए तो गिरफ्तारी भी होगी। तो इस सीट का क्या होगा सेनेट की जो मुराद सईद साहब को दी गई और वो कामयाब भी हो गए? वो कामयाब हो गए, और अगर नोटिफाई हो जाते हैं और जो कि हो जाएंगे तो वो फिर वो आके, क्योंकि ज़ाहिर है ओथ लेनी पड़ती है और ओथ हाउस में लेनी पड़ती है। इस तरह नहीं होती जिस तरीके से कल ली गई है कि कल जज साहब ने ऑर्डर कर दिया जी कि गवर्नर साहब ले लें, कल वो ऑर्डर कर देंगे जी कोई यूनियन काउंसिल का फलाना मेंबर ले ले। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन है और कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि जो मेंबर है, मेंबर ऑफ द हाउस, वो हाउस में जाकर लेता है और उसके लिए बाकायदा वो एजेंडे पे ये बात आती है और हाउस में वो लेता है। तो ये सईद साहब अगर अपनी गिरफ्तारी से बच बचा जाते हैं और हाउस जिस दिन बुलाया जाता है तो उसमें अगर वो हाउस के अंदर पहुंच जाते हैं तो वो अपने ओथ जो है वो वहां पे ले लेंगे। अच्छा, इसमें शाह साहब क्योंकि 26वीं तरमीम की बात तो जाहिर है 26वीं तरमीम में जो जो चीज़ें उन्होंने शामिल की हैं उसके हिसाब से तो फिर वो किसी को भी कह सकते हैं हल्फ लेने का, जाहिर है गवर्नर ले या फिर जिस आपने कहा किसी को भी कह दें। 26वीं तरमीम तो आई इस तरह थी ना कि उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल की और फिर नए कवानीन शादी हो गई उसमें। और जी 26 आनी तरमीम तो वो है डिजास्टर है इस मुल्क के लिए कि 26 तरमीम ही तो सारी तबाही की बेस है। सारी तबाही जो है मुल्क में इस वक्त जो फैली है, लाकानूनियत की, गैर आईनी की और एक स्टेट मैं कहूँगा स्टेट टेररिज्म की, वो सारी उसकी बुनियाद 26वीं आइन है। तो 26वीं आइन जो है उसको तो इंटेलिजेंस क्या या हमारी है कौम इसकी कानून दानों वाली, वो तो इसको नहीं मानते। तो ये तो बिल्कुल एक
डग डपाऊ और एक सर आप जिसकी लाठी जी उसकी भैंस वाला जी जी मसला है वो। जी, लेकिन इसमें शाह साहब आप ठीक है, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको तस्लीम नहीं करते और आइन के मुनाफी करार देते हैं, लेकिन ज़ाहिर मंजूर हो चुकी। अब इसके ज़रिए ज़ाहिर जो भी फैसले होंगे उनको तो इम्प्लीमेंट तो वो होंगे ना, माना भी जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग एतराज़ भी कर रहे हैं इस पर। वो मेरा ख्याल है कि इसकी इन मानने वालों की और इसकी जो हुक्मरानी है 26वीं आइन की, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी आर्जी है। द टाइम विल कम और वेरी सून द टाइम विल कम, और कि ये बिल्कुल उड़ जाएगी, उड़ा दी जाएगी। इसको 25 करोड़ आवाम मानने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही हमारे सिस्टम में कहीं पे ये फिट बैठती है। अच्छा साहब, ये जो फार्मूला तय पाया हुकूमत का और अपोजिशन का KPK में, तो इससे तो बड़ी लगता है ये कि बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अब हो गई है अपोजिशन से, तो फिर सूबे में अंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर कौमी असम्बली में भी कर लें। नहीं, मैं नहीं समझता अंडरस्टैंडिंग है ये। एक बस अपने अपने उस मतलब के लिए, और मतलब बड़ा चूंकि वाज़ेह होता है, खतरा हो जाता है कि अगर बहुत वास्ट स्केल पे अगर इलेक्शन में चला जाए और उम्मीदवार इकट्ठे हो जाए, और तो फिर जोड़ खरीदो फरोख्त, ये बहुत कुछ होता है। मतलब बहुत कुछ, जिन्होंने आपने 6 बनाई होती है, पता नहीं वो 3 पे जाके खड़े होते हैं, जिन्होंने 5 बनाई होती है वो 2 पे खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये फार्मूला जो है, ये इसके तहत जिसको जितनी जितनी जिसकी वोटें थी उतनी उसको अपनी वोटों की कामयाबी मिल गई है, और वो कैंडिडेट उसके जीत गए। सर आपकी सीटें बढ़ सकती थी, आपके उम्मीदवारों ने ज़ाहिर है वो सामने बगावत कर दी, लेकिन खान साहब से ये कहा जा रहा है, शाह साहब आपके इल्म में है ये बात, वो कह रहे हैं कि खान साहब से सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त छुपाई गई, ये नाम नहीं थे, ज़बरदस्ती डाले गए हैं, कुछ नाम इसमें ऐसे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई इतनी जरूरत कर सकता है कि खान साहब अगर अल्लफ का नाम डाले तो कोई वहां पर अल्लफ का नाम काट कर बे का नाम डाल दे। मैं नहीं समझता इतनी कोई जरूरत करेगा, और अगर जरूरत की होगी किसी ने तो मैं समझता हूँ कि वो उसने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी होगी, वो बात सामने आ जाएगी। और खान साहब जो है वो तो इस मामले में बड़े ब्लंट है। वो तो आप समझते हैं कि खान को बाद में पता चलेगा तो कुछ ना कुछ वो कार्रवाई भी कर सकते हैं, कोई डिसीजन भी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। अच्छा शाह साहब, ये तो सेनेट इलेक्शन की बात हो रही है, साथ साथ मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊं, ये बताइए कि ये जो तहरीक का ऐलान किया गया है कि जी खान के लिए तहरीक शुरू हो गई है और 5 अगस्त को तो रूज होगा, खान साहब के बच्चे भी आ रहे हैं, और यहाँ तो लग रहा था कि कासिम, उनका बेटा नहीं आ रहा, महमूद कासिम आ रहा है, जिस तरह की थरथली मची हुई है, यही सारा सिलसिला क्या है सर? देखिए जी, तहरीक कोई आज की तो नहीं है। तहरीक तो इवन जो खान साहब अब मेरा ख्याल है अभी बिहाइंड दी गैलोज भी नहीं गए थे, तो तहरीक तो उस वक्त से शुरू है। और फिर जब वो चले गए, जेल में चले गए, तो ज़ाहिर है फिर उसके बाद तो तहरीक ही तहरीक है। बाकी ये वक्फे वक्फे में इसकी सूरत हाल जो है वो बदलती रहती है कि किस स्टेज पर पार्टी अपनी हालात के मुताबिक अपने फैसले करते रहते हैं पार्टी वाले। तो अब जो है वो एक 5 अगस्त दी गई है, चूंकि वो डेट है जिस डेट को इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए थे, तो ये बड़ी सिग्निफिकेंट है इस लिहाज से। तो तहरीक तो जो है वो तो हर वक्त है, कोई उसमें कोई ना रुकावट है और ना ये है कि तहरीक जो है वो नहीं चल रही। इसी तहरीक को तो रोकने के लिए जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने कोशिश की है, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, अभी तक भी कर रहे हैं। वो इसीलिए कि ताकि तहरीक जो है वो आगे चल ना सके, आगे हरकत ना कर सके। तो हरकत तो होगी, क्योंकि मैं जिस तरह पहले अर्ज कर चुका हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम जैसे जब फार्मूले चलेंगे मुल्क में, तो वो तो तहरीक PTI की नहीं है, तहरीक तो पूरे मुल्क के अवाम की है, अवाम की है, हर हज़ारे की है, हर शख्स की है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें लगता है आपको तहरीक चलाने की सलाहियत मौजूद है PTI में? क्योंकि अब लगता यही है कि जिस तरह 26 नवंबर को लास्ट टाइम जो थे और फिर जो कुछ हुआ उसके बाद लोग निकलेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक सूरत हाल ये है कि KPK से लोग आते हैं लेकिन पंजाब नहीं निकलता। नहीं, पंजाब भी निकलता है, ये पिछले 5-7 दिनों में भी निकला है, पंजाब निकलता है, लेकिन पंजाब का एक अपना अंदाज है।
और केपी का एक अपना अंदाज है, कराची का एक अपना अंदाज है, लाहौर का अपना अंदाज है। ये मतलब है मुख्तलिफ स्टेशन के ये अवाम जो है उनका एक अपनी सोच है, अपना अंदाज है सर तहरीक का। पंजाब का तो ये हमने देखा अभी तक तारीख से, जाहिर आपसे ज्यादा कौन जानता है कि थोड़ा सा अंदाज ये है कि जब तक यकीन दहानी उनको ना हो जाए कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे खड़ी हुई है फिर ही निकलते हैं वो। देखिए एस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल लंबी चिट्टी खड़ी हुई है ना बिल्कुल नेकेड जिसको कहते हैं कि वो तो खड़ी है ना, वो तो और ये डबल इसके असरात होते हैं। यानी लोग जो है वो बारीक बीनी से देखते भी हैं कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है इसकी वजह से तरीके कामयाब भी होती है, तरीके नाकाम भी होती है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये बात नहीं है कि इमरान खान साहब की या पीटीआई की तहरीक को कुछ नुकसान पहुंचेगा या वो छोड़ देंगे या वो दस्तबरदार हो जाएंगे या पीछे हट जाएंगे, ऐसी बात कोई नहीं है। क्योंकि सर लोग कहते हैं पंजाब निकलेगा तो खान निकलेगा। हेलो शाह साहब, कहा जाता है कि पंजाब निकलेगा तो इमरान खान निकलेगा, ये बात तो दुरुस्त है? हेलो शाह साहब, आप सुन सकते हैं हमें? अच्छा जी, आवाज़ का मसला है। और बात कर रहे थे हम सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। उम्मीदवारों की फहरिस्त बानी पीटीआई से छुपाने का भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। जो सीनियर लोग हैं, नजरियाती लोग हैं, वो इल्ज़ाम, लेकिन बहरहाल आज सेनेट इंतखाबात थे केपीके में और अब तक जो मुकम्मल रिजल्ट आ चुका है गैर हतमी गैर सरकारी, उसके मुताबिक 5-6 का जो फार्मूला तय हुआ था उसी पर नज़र आता है। क्योंकि पीटीआई 6 उम्मीदवार कामयाब हो गए और जिसमें मुराद सईद भी हैं, फैसल जावेद हैं, नुरुल कादरी हैं, मिर्ज़ा अफरीदी हैं, आज़म सवाती हैं, नास हैं। और इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से खातून उम्मीदवार थी रुबीना खालिद, वो भी कामयाब हुई हैं। JUI के दिलावर खान कामयाब हो चुके हैं और इस तरह JUI के अताउल हक दरवेश भी कामयाब हुए हैं। और तलहा महमूद साहब जो अभी पाकिस्तान में शामिल ही हुए थे और वो उनको टिकट भी दे दिया गया, वो कामयाब भी हो गए। नून लीग के न्याज अहमद कामयाब हुए हैं। तो 6-5। और एक तरफ ये बात देख लीजिए कि जब इतनी सारी चीज़ें हल हो सकती हैं, मिल बैठ कर ये फैसले किए जा सकते हैं कि जनाब मिलकर इलेक्शन और तमाम चीज़ें आप पहला तय कर लीजिए आपस में कि जनाब आपके फ़लाँ सीटों पर आपके लोग ज़्यादा हैं तो कामयाब हो जाएंगे, इतनी सीटें हमें दे दीजिए, इतने लोग हमारे पास मौजूद हैं, हमारे लोग कामयाब हो जाएंगे। तो ये बड़ा अहम है, अहम डेवलपमेंट समझ लीजिए। क्योंकि कौमी असम्बली में तो यकसर है बिल्कुल इससे बरक्स से सूरत हाल, वहाँ तो ये बात हो नहीं सकती, वहाँ तो तकरीर नहीं की जाने दी जाती वज़ीर-ए-आज़म को, वज़ीर ख़जाना को, दीगर लोगों को। इस तरह पंजाब असम्बली में देख लीजिए आप, मरीम नवाज शरीफ साहिबा को तकरीर नहीं करने दी गई, बल्कि 26 अरकान फिर मुअत्तल हुए, बहाल हुए बाद में, उनके खिलाफ रेफरेंस भी भेज दिया स्पीकर पंजाब असम्बली ने, मतलब मोहम्मद गालिब खान साहब ने। और लेकिन अहम चीज़ ये भी है कि अभी ये तमाम सूरत हाल देखते हुए तो लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी है वो थोड़ी बहुत तब्दील हुई है। अब इसमें जो अहम नाम है मुराद सईद है। मुराद सईद के हवाले से ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ें आप मौजूद हैं, वो फ़रार हैं, वो मफरूर हैं, उनके हवाले से वारंट जारी हुए हुए हैं, लेकिन वो सामने नहीं आए। अब पाकिस्तान में है भी या नहीं है? अगर पाकिस्तान में हैं और वो जीत चुके हैं तो हलफ लेने, हलफ उठाने, क्या वो आएंगे नहीं आएंगे, ये बड़ा सवाल रहेगा। वैसे तो पाकिस्तान की तारीख की अगर बात करूँ तो बहुत ज़्यादा दूर मत जाइए, पिछले चंद साल में देख लीजिए कि हलफ उठाने इसाक डार साहब भी तशरीफ़ नहीं लाए थे जब तक के, जी हाँ, जब तक कि उनकी हुकूमत नहीं आ गई, यकीन दहानी नहीं हो गई, उसके बाद वो बरतानिया से तशरीफ़ लाए थे। और आज का ज़ाहिर बड़ी अहम डेवलपमेंट है ये सारी। और अब खान साहब के ऊपर है कि चूँकि जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि बानी पीटीआई से ये फहरिस्त छुपाई गई है, जो छः लोग जो कामयाब हुए हैं, कि जी बानी पीटीआई इनके जो उम्मीदवारों के नाम हैं इनकी मंजूरी नहीं दे सकते। ख़ास तौर पर उन्होंने मिर्ज़ा अफरीदी और 2-3 नाम ऐसे हैं जिन पर कहा गया है कि जनाब इनकी तो खान साहब को इस बात का इल्म नहीं है। क्योंकि बैरिस्टर सैफ की जो मुलाकात हुई थी वो खान साहब की बहनों से पहले वो गए थे। और ये भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि जो फहरिस्त मुहैया की जाती है पहले से कि जनाब कौन कौन लोग इस हफ्ते या फ़लाँ दिन मिलने आएंगे, उसमें बैरिस्टर सैफ साहब का नाम मौजूद नहीं था, उसके बावजूद वो मिल कैसे लेते हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं हो जाएगा, देखते रहिए खबर के साथ।